हेलो दोस्तों इस डिस्कशन में हम बात करेंगे एशियन पेंट्स के ऊपर। दोस्तों आज कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स आउट हुए हैं। इनके रिजल्ट की बात करें तो बिल्कुल भी मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली रिजल्ट नहीं है। तो दोस्तों हम इनके रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे डिटेल में और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में कंपनी का क्या फ्यूचर हो सकता है और हम अपना डिसीजन भी डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए आने वाले दिनों में। इसमें एग्जिट कर लेना चाहिए या होल्ड करना चाहिए या इस लेवल पे फ्रेश बाइंग करनी चाहिए। दोस्तों वीडियो में हर एक पॉइंट एक दूसरे से लिंक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखना ताकि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ आ जाए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, शेयर करना, सपोर्ट करना। दोस्तों रिजल्ट डिस्कस करने के पहले हम एक बार जल्दी से कंपनी के बारे में और उसके फंडामेंटल डिस्कस कर लेते हैं ताकि जब हम इसके रिजल्ट डिस्कस करें तब हमें कंक्लूड करने में आसानी हो। दोस्तों इस कंपनी की बात करें तो 1942 में कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी। एज ऑफ नाउ कंपनी जो है 15 कंट्रीज में ऑपरेट करती है और इस कंपनी की 26 पेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है ऑल ओवर द वर्ल्ड। दोस्तों इन कंपनी का जो एक्सपोर्ट है वो 60 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है। दोस्तों पेंट के अलावा ये मेटल सैनिटरी भी मैन्युफैक्चर करती है, वहीं होम डेकोर और इंटीरियर डिजाइनिंग सेक्टर में भी ये भी काम करने लग गई है। दोस्तों इस कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो जो इनका डेकोरेटिव कोटिंग से 83.70% का रेवेन्यू होता है, इंडस्ट्रियल कोटिंग से 2.40 का, इंटरनेशनल ऑपरेशन से 11.60 और होम इंप्रूवमेंट बिजनेस से 2.30। दोस्तों इस कंपनी के लीडरशिप की बात करें तो एक कंपनी थर्ड लार्जेस्ट पेंट कंपनी है एशिया में, वही 9th लार्जेस्ट कंपनी है वर्ल्ड में। और इंडिया की बात करें तो पिछले 50 साल से कंपनी इस मार्केट लीडर है। मार्केट कैप की बात करें तो 2,88,000 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों लार्ज कैप कंपनी है। पी की बात करें तो 88.5 थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे है। ROCE और ROE की बात करें तो 34.8 एंड 27.3। दोस्तों इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी के पास 3430 करोड़ के फ्री कैश फ्लोज हैं। तो बोल सकते हो अगर कंपनी के कल को पैसे की जरूरत पड़ती है, कुछ एक्सपेंशन करना है या किसी और रीजन से, तो कंपनी के पास सफिशिएंट फंड्स है, इसको नया कर्जा लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों कंपनी की डेट की बात करें तो 1093 करोड़ का डेट है, मात्र 0.09%। दोस्तों तो आप बोल सकते हो कंपनी के ऑपरेशंस और कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट कितने अच्छे से मैनेज हो रहे हैं। दोस्तों यहां पे हम बात करेंगे कंपनी की वैल्यूएशन की या बोल सकते हो पीई रेशियो की। दोस्तों अगर हम यहां पे देखें ग्राफ में तो आप देख सकते हैं जो ब्लू लाइन में ग्राफ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं। दोस्तों इनको हम बोलते हैं अर्निंग पर शेयर और आप बोल सकते हो ईपीएस। तो दोस्तों इनकी वजह से जो पर्पल लाइन है ये भी कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। इस पर्पल लाइन को हम बोलते हैं पीई रेशियो की लाइन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो पीई रेशियो है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है क्योंकि कंपनी के अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो रहे हैं। तो आप बोल सकते हो कंपनी जो है अपनी जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो उनके प्रॉफिट और रेवेन्यू को मैच कर रही है। कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो कंपनी जो है डेट फ्री है, इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। दोस्तों पिछले 3 साल का ROE इसका 26.37% से ग्रो हुआ है। वही कंपनी जो है 47.94% का अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट है। दोस्तों कॉन्स की बात करें तो स्टॉक जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, इनके अकॉर्डिंगली 22.49 टाइम्स बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। मैंने आपको पी रेशियो का ग्राफ दिखा दिया है तो आपको ये चीज़ समझ आ गई हुई है। नेगेटिव पॉइंट नहीं है, ये अच्छा पॉइंट है क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह से उसकी वैल्यूएशन हाई है, तो वो हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों कंपनी के दूसरे नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो इनकी जो सेल्स है वो थोड़ी कम ग्रो हुई है, पिछले 5 साल में मात्र 8.79% से ग्रो हुई है। सेल्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंटिन्यू आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। 2018 में 16,825 करोड़ थी, वहीं अभी 2021 में 21,713 हो गई है। दोस्तों 2020 के कंपैरिजन भी सेल्स इंक्रीज हुई है, कोविड में भी इनकी सेल्स इंक्रीज हुई है। दोस्तों वहीं इनके प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी कंटिन्यू इंक्रीज हुए हैं, 2039 करोड़ से बढ़ के 3139 करोड़ का हो गया है। दोस्तों कोविड में भी अच्छा खासा इनका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, 2705 से बढ़ के 3139 करोड़ हो गया है। दोस्तों होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर की अच्छी खासी होल्डिंग है, 52.79% की प्रमोटर्स की होल्डिंग है। दोस्तों एफआईएस की बात करें तो एफआईएस की होल्डिंग अच्छी खासी इंक्रीज हुई है, 2.5% से ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, 18.21 से बढ़ के 20.72 हो गई है। तो दोस्तों एफआईएस को भरोसा आने वाले टाइम में कंपनी अच्छा करेगी, इसीलिए उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है। दोस्तों कंपनी के रिजल्ट की बात करें तो इनका जो प्रॉफिट है वो 6 बिलियन है, वहीं पिछले साल इनका जो प्रॉफिट था वो 8.3 बिलियन था। दोस्तों मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था वो 9 बिलियन था। तो आप देख सकते हो जो इनका प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2.3 बिलियन कम हो गए और मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली तो बिल्कुल भी नहीं है,
3 बिलियन ऑलमोस्ट प्रॉफिट इनका कम है। तो आप देख सकते हो इसकी वजह से मार्केट ने इसको आज पनिश किया है, ऑलमोस्ट 5-6% की नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। दोस्तों इस कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो इनका जो रेवेन्यू है इस साल वो 71 बिलियन है, वहीं पिछले साल की बात करें तो 53.5 बिलियन था। तो दोस्तों आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 17-18% के आसपास इनका जो रेवेन्यू है वो बढ़ गया है। तो ये बहुत अच्छा संकेत है कंपनी के लिए। दोस्तों कंपनी ने 3.65 रुपीज का इंटरिम डिविडेंड भी दिया है। दोस्तों कंपनी का बोलना है कि आने वाले दिनों में अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाने वाले हैं टू मिटिगेट द इंपैक्ट ऑफ परसिस्टेंटली हाई इन्फ्लेशन। दोस्तों इन्फ्लेशन यानी महंगाई की वजह से जो इनका रॉ मटेरियल उसका प्राइस बहुत इंक्रीज हो गया है, लेकिन इन्होंने सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ाया अपने प्रोडक्ट का, तो जिसकी वजह से इनके ऊपर बहुत ज्यादा इनके प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं। तो आने वाले दिनों में कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाएगी उस इंपैक्ट को कम करने के लिए। दोस्तों कंपनी कह रही है थर्ड क्वार्टर में इनको अच्छी खासी डिमांड देखने को मिल रही है ड्यू टू फेस्टिव सीजन। दोस्तों कंपनी ने यह भी बताया था जो रॉ मटेरियल की महंगाई है वो रहने वाली है इस क्वार्टर में भी। दोस्तों इस कंपनी ने यह भी बताया था डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेकंड हाफ इस ईयर की। दोस्तों ये कंपनी बता रही है कि आने वाले दिनों में एग्रेसिवली प्राइस हाइक करने वाले हैं, जो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट है उसको मिटिगेट करने के लिए। दोस्तों ये कंपनी ये भी बोल रही है बाय फोर्थ क्वार्टर ये जो है वो एबिटा मार्जिन को अचीव कर लेंगे। दोस्तों यहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, अगर कंपनी के प्रॉफिट्स नहीं निकलते, प्रॉफिट नेगेटिव में जाते हैं, वहीं अगर उनका रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंटिन्यू इंक्रीज होता है तो वो कंपनी स्टॉक मार्केट में अच्छा करती है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका रेवेन्यू अच्छा खासा इंप्रूव हो रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, लेकिन अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आप देख सकते हो इनका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है लेकिन प्रॉफिट नहीं निकल रहा। प्रॉफिट जो नेगेटिव में था वो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन मेन है क्या इनका रेवेन्यू कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। तो दोस्तों ये कंपनी है बर्गर किंग। दोस्तों इस जोन के आसपास इनका Q1 का रिजल्ट आया था, तो आप देख सकते हो कंपनी ने थोड़ा बहुत कंसोलिडेट किया, उसके बाद अच्छा खासा ऊपर को तेजी देखने को मिली। उसके बाद एज पर मार्केट रूल आपको पता है करेक्शन आता है या किसी भी रीजन की वजह से इनमें दोबारा डाउनफॉल देखने को मिला। उसके बाद कंपनी कंटिन्यू कंसोलिडेट कर रही है। कल या परसों इसमें अच्छा खासा दोबारा तेजी देखने को मिली थी, लेकिन मार्केट में दोबारा मंदी की वजह से ये स्टॉक आपको दोबारा करेक्शन जोन में जाता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों सिंपल बोलने का फंडा, अगर कंपनी के रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हो रहे हैं तो वो सिंपल फंडा है कि कंपनी बहुत काम कर रही है, अपनी सेल्स इंप्रूव कर रही है, उनका प्रॉफिट जो है वो कुछ थ्रेशोल्ड पॉइंट के बाद इंक्रीज हो जाएगा, प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। उस टाइम पे कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी हो जाएगी कंपनी की, तो इसीलिए मार्केट उसको अच्छा खासा प्रीमियम देती है, मार्केट उसको अच्छा खासा इंप्रूव करती है, मार्केट उसको अच्छा खासा हाई वैल्यूएशन पे रखती है, जिसकी वजह से उसका स्टॉक प्राइस कंटिन्यू इंक्रीज होता है। दोस्तों यहाँ पे हम एशियन पेंट्स के Q2 के रिजल्ट का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो सितंबर 20 का डेटा है और यहाँ पे सितंबर 21 का डेटा है। दोस्तों आप देख सकते हैं जो सेल्स है पिछले साल 5350 करोड़ की थी, वो भी बढ़ के 7096 करोड़ की हो गई है। दोस्तों ऑलमोस्ट 1700 करोड़ की आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी दोस्तों सेल्स में। तो सेल्स इंप्रूव करने के लिए दोस्तों कंपनी बहुत ज्यादा एफर्ट्स करी है, तो उसकी वजह से ही सेल्स इंप्रूव हुई है। दोस्तों दूसरी चीज की बात करें तो एक्सपेंसेस, सितंबर 21 में जो एक्सपेंसेस थे वो ऑलमोस्ट 6200 करोड़ के देखने को मिले, वहीं पिछले साल 4085 करोड़ के थे। दोस्तों एक्सपेंसेस बड़े हैं क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया इन्फ्लेशन। दोस्तों पिछले साल की बात करें सितंबर 20 की तो डीजल का प्राइस 65 से 70 की ब्रैकेट में था, वहीं अभी की बात करोगे तो 695 से लेके 100 की ब्रैकेट में। दोस्तों ऑलमोस्ट 40 रुपीज पर लीटर डीजल का प्राइस इंक्रीज हो गया है। तो दोस्तों सिमिलरली जो एशियन पेंट्स को केमिकल लगते हैं, जो और भी रॉ मटेरियल लगता है, उन सभी का प्राइस बढ़ गया है, लेकिन इन्होंने इतना सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ाया ताकि कस्टमर के ऊपर ज्यादा बर्डन न आ जाए। तो इसकी वजह से आपको इनका प्रॉफिट थोड़ा बहुत डिप देखने को मिला है। दोस्तों इनके ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो इस साल ऑपरेटिंग मार्जिन 13% है, वहीं पिछले साल की बात करें तो 24% के थे, ऑलमोस्ट हाफ हो गए हैं ऑपरेटिंग मार्जिन्स। दोस्तों इनके तभी इनकी जो प्रॉफिट है वो कम हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इनका प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 600 करोड़ का है, वहीं पिछले साल 830 करोड़ का था। तो दोस्तों इन्फ्लेशन की वजह से इनका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा बहुत आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों अगर कंक्लूजन की बात करें तो इनकी सेल्स अच्छे से इंप्रूव हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, वहीं इनके प्रॉफिट थोड़े बहुत डिप देखने को मिले हैं।
ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली नहीं आया, तो दोस्तों इसमें कोई गलत बात नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया प्रॉफिट कम हुआ है, उसका एक रीजन है इन्फ्लेशन की वजह से प्रॉफिट कम हुआ है। तो आने वाले दिनों में कंपनी उसके ऊपर काम करने वाली है। कंपनी बोल रही है कि हम आने वाले दिनों में अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाएंगे, तो जिसकी वजह से इन्फ्लेशन का इंपैक्ट मिटिगेट हो सकता है आने वाले दिनों में। दोस्तों आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको एक चीज देखना है, कंपनी काम कर रही है, वो आपको समझ आ जाएगा। कंपनी के सेल्स देख के आपको पता लगेगा कि 1700 करोड़ के आसपास से कंपनी की सेल्स इंप्रूव हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो दोस्तों मैंने आपको बर्गर किंग के साथ भी कंपैरिजन करके दिखाया, बर्गर किंग का रेवेन्यू कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, तो जिसकी वजह से उनके स्टॉक प्राइस में स्टेबिलिटी है और वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। थोड़ा बहुत एक दो दिन के लिए आपको मार्केट में ऊपर नीचे दिखाई देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको ये स्टॉक दोबारा अच्छा करता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों अगर इस स्टॉक की कोरोना टाइम पे बात करें तो आप देख सकते हैं जो इसका आरएसआई था वो 33 के आसपास देखने को मिला था। वहीं अभी की बात करें तो आरएसआई इसका 29 के आसपास है। तो दोस्तों आप बोल सकते हैं कोरोना से भी ज्यादा अभी के टाइम पे स्टॉक में फियर है। दोस्तों इसी वजह से मार्केट ने आज इसको अच्छी खासी डाउनसाइड दिखाई है, ऑलमोस्ट 5-6% की। दोस्तों लो की बात करें तो 2900 का लो बनाया था इस कंपनी ने आज। दोस्तों अच्छी कंपनी है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहे हैं। इस साल आपको प्रॉफिट डिप होने को देखने को मिला है ड्यू टू इन्फ्लेशन, तो कोई गड़बड़ नहीं है कंपनी में। दोस्तों अगर कंपनी में गड़बड़ होती तो हमने इसीलिए कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करने के लिए कि कंपनी में कोई गड़बड़ है, प्रमोटर्स की होल्डिंग में कुछ गड़बड़ हो रही है, एफआईएस की होल्डिंग में गड़बड़ हो रही है, कि कंपनी की वैल्यूएशन में कुछ गड़बड़ है। दोस्तों हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिली किसी भी इंपैक्ट में, सिर्फ और सिर्फ इनके प्रॉफिट डिप हुए और इन्फ्लेशन की वजह से, लेकिन इनके रेवेन्यू कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं। तो दोस्तों कंपनी ने बताया आने वाले दिनों में सेकंड क्वार्टर में डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों हमें कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। एक दो दिन के लिए शॉर्ट टर्म के लिए आपको ऊपर नीचे स्टॉक होता हुआ दिखाई देगा, मंदी दिखाई देगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है कंपनी। दोस्तों अभी तक अगर आपने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो दोस्तों गोल्डन मौका इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का पूरा लो लेवल पे चला गया है, 3000 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। दोस्तों अगर आप ऊपर के लेवल पे इन्वेस्टेड हो तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, 3200 के लेवल पे इन्वेस्टेड हो तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने जैसा आपको बताया बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी का यूज करिए। अगर आपके पास अभी भी पैसा बचा हुआ है इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आपने 10% ऑलरेडी लगा दिए तो आप वेट करिए, आने वाले दिनों में दोस्तों आपको दोबारा 3500 के लेवल के आसपास दिखाई देगा। दोस्तों अभी तक अगर आपने फ्रेश बाइंग नहीं किया आप डेफिनेटली इसमें करके चलिए, आने वाले दिनों में अच्छा करके देगा। दोस्तों मार्केट में मैं ऑप्टिमिज्म से उतरता हूं, सभी की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, सभी का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। मेरा पर्सपेक्टिव मैंने आपको बताया दोस्तों, आपको अच्छा भी लग सकता है, आपको बुरा भी लग सकता है, आप एग्री भी कर सकते हो, आप डिसएग्री भी कर सकते हो। दोस्तों आपका पैसा है, आपको मार्केट में लगाना है, आप अपने अकॉर्डिंगली लगा सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको अपना पर्सपेक्टिव बताया। दोस्तों मैं मार्केट में बिल्कुल ऑप्टिमिज्म से चलता हूं, कंपनी का सब कुछ चेक करने के बाद उनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखता हूं, उसके बाद कंपनी में पैसा लगाता हूं। वही मैं पर्सपेक्टिव आपको भी आपके साथ भी शेयर करता हूं। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना, सपोर्ट करना। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई क्वालिटी स्टॉक्स एंड नई क्वालिटी इंफॉर्मेशन के साथ।